नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू तो हो चुकी है, लेकिन यात्रा के शुरू होते ही सारे रिकॉर्ड्स भी टूटने शुरू हो गए। हर दिन ये चारधाम यात्रा नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। खासकर अगर केदारनाथ धाम के बारे में बात करें तो यहाँ तो मात्र 18 दिन में ही 5 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा के दर्शन किए हैं, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। लेकिन इन नए कीर्तिमान के साथ ही चारधाम का प्लान बनाने वाले श्रद्धालुओं को इस बात की भी टेंशन थी कि केदारनाथ धाम में हर दिन 30,000 से भी अधिक यात्री पहुंच रहे हैं। भक्तों को कई बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोग एक दिन तक ट्रैफिक जैम में फंसे रह रहे हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद है तो कुछ लोग भीड़ के चलते बिना दर्शन किए ही लौटा दिए गए हैं। ऐसे में जिसने हिम्मत करके मई महीने के स्टार्टिंग में चारधाम का प्लान बनाया और अच्छे से दर्शन करके वापस आ गया, उसने तो मानो कोई जंग ही जीत ली। लेकिन जो लोग अभी दर्शन का प्लान बना रहे हैं, जिनको अभी जाना है, उनके लिए खबरें बहुत परेशान करने वाली थी। लेकिन ऐसे में अब केदारनाथ धाम जाने वालों को राहत की सांस लेनी चाहिए, क्योंकि अब खबरें आ रही हैं कि केदारनाथ धाम में भी यात्रियों की भीड़ से अब राहत मिल चुकी है। पहले जहां प्रतिदिन 30 से 35,000 लोग एक दिन में दर्शन करने आ रहे थे, वहीं अब के दिनों में ये आंकड़ा 18 से 20,000 तक आ गया है। भीड़ काफी हद तक नियंत्रण में आ चुकी है। लोगों की बहुत सारी समस्याएं भी अब समाप्त हो चुकी हैं। पहले जहां लोगों को दर्शन के लिए भी 8 से 9 घंटे लग रहे थे, अब 3 से 4 घंटे में दर्शन हो जा रहे हैं। एक समय तो ऐसा भी था जब दर्शन के लिए जो लाइन लग रही थी वो इतनी लंबी थी कि केदारनाथ हेलीपैड से भी आगे जा रही थी। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अचानक ऐसा हो कैसे गया। इस भीड़ में कमी से यहाँ केदारनाथ धाम के व्यापारी भी काफी चिंतित और परेशान हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों, कारण साफ है। यात्रा 10 मई से शुरू हुई थी। सभी श्रद्धालुओं को भी क्लियर बताया गया था कि बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा पर आने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कुछ यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के भी आ रहे थे, जिन्हें फिर प्रशासन द्वारा वापस लौटाया गया। भीड़ के कारण फैल रही अव्यवस्था भी किसी से छिपी नहीं रही, जिसके कारण भी कई यात्रियों ने अपनी यात्रा का प्लान कैंसिल कर दिया और यात्रा पोस्टपोन कर ली। तो इन सभी कारणों से ही केदारनाथ धाम की जो भीड़ है वो अब नियंत्रण में आ गई है। इसके अलावा और अपडेट्स में अगर मौसम की बात करें तो पिछले 1-2 दिनों में मौसम भी काफ़ी बदला है। टेम्परेचर भी डाउन हुआ है और यहाँ बारिश भी हुई है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी जून में केदारनाथ धाम आने का प्लान कर रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ ही आइएगा। मौसम कब करवट ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी लोगों को यहाँ रेन कोट और अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है और इन चीज़ों के बिना आए लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। नेक्स्ट अपडेट वीवीआईपी दर्शन को लेकर है, जिसे 31 मई तक रोका गया था। लेकिन फिलहाल परिस्थिति को देखते हुए 10 जून तक वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। इसके पीछे का भी उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि अचानक धाम में वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से कोई अव्यवस्था ना फैल जाए, जिससे अन्य श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़े। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वीआईपी दर्शन अभी फिलहाल 10 जून तक रोके गए हैं। और इसके बाद अगला अपडेट जो है वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर है, जो कि 31 मई तक बंद किए गए थे। काफ़ी लोग हरिद्वार और ऋषिकेश तक आकर वापस लौट गए क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। कुछ लोगों ने वहां रुककर 1-2 दिन का इंतजार भी किया था। कुछ लोगों ने धरने भी दिए थे कि जब तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होते हैं वो यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन धामों में उस समय बढ़ रही भारी भीड़ को देखते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को रोकने का फैसला जो है वो कायम रखा गया था। और फिलहाल 31 मई के बाद से ये दोबारा कब शुरू हो रहे हैं, इस पर कोई अपडेट अभी तक नहीं आई है। ऐसे में जिन लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाया, उन्हें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन से थी। लेकिन अभी तक ये ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। अभी तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद है। शुरुआत से ही धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी थी, जिससे धामों तथा यात्रा मार्गों पर यात्रा व्यवस्थाएं पटरी से उतर गई थी। यात्रा को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को ऋषिकेश तथा हरिद्वार में 15 से 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन तक बंद करने पड़े। हालांकि अब चारधाम यात्रा कुछ हद तक नियंत्रित हो चुकी है, मगर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन न खुलने के कारण तीर्थयात्री और परिवहन अव्यवसायी नाराज हैं। उधर धामों में तीर्थयात्रियों के पहुंचने का क्रम लगातार जारी है। हालांकि इधर अभी पिछले कुछ दिनों में केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या में कमी देखी गई है, जिसकी वजह से भी वहां के व्यापारी काफ़ी परेशान हैं। लेकिन उम्मीद ऐसी है कि जून में फिर से ये संख्या कुछ तो ज़रूर
ज़रूर बढ़ेगी। यात्रा आरंभ होने से अब तक 3 सप्ताह का समय ही बीता है, जबकि धामों में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या विगत वर्षों की तुलना में नए कीर्तिमान ऑलरेडी बना चुकी है। उत्तराखंड में स्थित चार धाम के कपाट खुलने के बाद मंदिर में तो जैसे भक्तों का सैलाब आ गया था। चार धाम यात्रा में शामिल हुए यात्रियों को इस दौरान लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ा और दर्शन के लिए घंटों इंतजार भी करना पड़ा। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी कई फैसले किए। साथ ही अव्यवस्था और परेशानी के कारण श्रद्धालुओं को बीच में ही रोक भी दिया गया था। वीआईपी दर्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और मंदिर परिसर से कुछ दूर तक वीडियोग्राफी पर भी रोक लगा दी गई, ताकि तस्वीरें लेने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ तीर्थ स्थान पर ना लगी रहे। चार धाम यात्रा के दौरान भीड़ के कारण हो रही असुविधा और परेशानी से बचने के लिए यात्रियों को कुछ बातों का तो विशेष ध्यान रखना ही चाहिए। तीर्थयात्रियों को भीड़ के कारण दर्शन मिलने में काफी समस्या हो रही है। तीर्थयात्री अधिक भीड़ के कारण स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझ रहे हैं और भीड़ में फंसने से श्रद्धालुओं की मौत का भी मामला सामने आ चुका है। चार धाम यात्रा के लिए उमड़ी भीड़ के कारण उत्तराखंड में यातायात व्यवस्था भी ठप हो रही है, जिसकी वजह से 2 या 3 दिन के लिए आने वाले यात्री बिना पूरी यात्रा किए ही वापसी कर रहे हैं। पर्यटकों के कारण होटल में कमरे नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में यात्रियों को ठहरने और रात गुजारने के लिए भी काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये आम समस्याएं हैं जो फिलहाल के दिनों में चार धाम यात्रा पर गए हुए श्रद्धालुओं को झेलनी पड़ रही है। हालांकि अभी पिछले कुछ दिनों से सिचुएशन फिर भी कंट्रोल में है, लेकिन उसके बावजूद कुछ समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ रहा है। चार धाम यात्रा के दौरान भीड़ की जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर श्रद्धालुओं के मन में सवाल होगा कि चार धाम यात्रा पर जाने का सही समय आखिर है क्या। तो भीड़ से अगर आप बचना चाहते हैं तो फिलहाल कुछ वक्त के लिए चार धाम यात्रा का प्लान आप मत बनाइए। चार धाम यात्रा पर अगर आप जा रहे हैं तो पहले अच्छे से चेकअप कराइए। यात्रा पर जाने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन आप ज़रूर करा लीजिए। बिना सोचे समझे यात्रा पर जाने का प्लान तो आप बिल्कुल मत करिए। प्रयास ये करिए कि निजी वाहन का कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि उत्तराखंड में जाम की समस्या ना हो और यात्रियों को भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। यात्रा को जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें, बल्कि आराम से यात्रा करें। बीच में आगे के रास्ते की जानकारी अधिकारियों से लेते रहें। जिस दिन भी आप यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं, उस दिन के वेदर अपडेट्स आप जरूर चेक करें। उस दिन उस धाम पे मौसम कैसा रहने वाला है, इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए और उसी हिसाब से आप अपनी पैकिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।